नमस्कार मित्रों, मैं पाकिस्तान के लिए एक मैसेज देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और जो हिंदुस्तान में कुछ पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं, जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है। कुलभूषण जाधव के परिवार को जिस प्रकार से पाकिस्तान में उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, निश्चित तौर पे अशोभनीय है, निंदनीय, और जितनी आलोचना उसकी की जाए वो कम है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो हिंदुस्तान के नखून के बराबर है। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पला है, टुकड़ों पर बना है, आज वो पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ, उनकी मां के साथ, उनकी पत्नी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, और पाकिस्तान का मीडिया जिस प्रकार से उनके साथ क्वेश्चन कर रहा है, निश्चित तौर पे बड़ा गंभीर विषय है। पाकिस्तान के शासकों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरे दुश्मनों के साथ अगर दुश्मनी करनी है तो आमने सामने आके करो। अगर किसी की माँ गई है, किसी की बीबी गई है, किसी की पत्नी उससे अपने पति से मिलने गई है, कोई माँ अपने बेटे से अगर मिलने गई है, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे? ऐसा व्यवहार करेंगे? उनकी चूड़ियां उतरवाएंगे, उनके माथे का सिंदूर मिटवाएंगे, उनके चप्पल और जूतों का मतलब चप्पल जूते तक उनको उतरवा रही है। आप हिंदुस्तान की मां और बहनों से अगर इतना डरते हैं तो आपने क्यों अनुमति दी मिलने की? क्यों नाटक किया मिलने का? सिर्फ इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके ऊपर दबाव था? गलत बात है। निश्चित तौर पर इसका जवाब हिंदुस्तान की सरकार को देना चाहिए। हिंदुस्तान की उस बेटी का, उस मां का अपमान करके आपने पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है। मुझे आश्चर्य होता है आज जब सुषमा जी लोकसभा के अंदर बोल रही थी। सुषमा जी बोलने से काम नहीं चलेगा। अब तो हिंदुस्तान की सरकार को पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाब देना पड़ेगा। इनको जिस प्रकार से हमने पिछली लड़ाइयों में पाकिस्तान को शिकस्त दी, मात दी, उनको उनकी औकात याद दिलाई। मैं तो कहता हूं इंदिरा जी आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूं, परंतु जिस प्रकार से शिमला समझौते के अंदर पाकिस्तानी सैनिकों को हमने छोड़ा, पाकिस्तान को हमारा एहसान मानना चाहिए था, परंतु एहसान ना मानकर उन्होंने एक निर्दोष कुलभूषण जाधव को जिस प्रकार से बंदी बनाया हुआ है, आज उसके परिवार के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों को, उसकी सेना को हमारी सेना जवाब देगी और हिंदुस्तान की सरकार अपने स्तर पर उनका जवाब दे। मोदी जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मैं तीनों सेनाओं से अनुरोध करना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान को इस बात का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं दिया तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तानियों को दुखी होगा, हम हिंदुस्तानियों का मन दुखी होगा। हम अभी भी दुखी हैं, हम कल भी चिंतित थे, हम परसों भी चिंतित थे जब कुलभूषण जाधव का परिवार पाकिस्तान में जा रहा था कि उनके साथ क्या होगा। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर मुझे दया आती है। अरे तहजीब नहीं है आपके अंदर? किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से उनका सम्मान करना चाहिए, अपमानित करने का काम करते हो। अरे दुनिया भर के लोग आपके यहां, सैकड़ों लोग हमारी जेलों में पड़े हैं, उनसे पता करके देखो, उनसे मिलकर देखो। हम सभी का सम्मान करते हैं, कैदियों को कैदियों की तरीके से रखते हैं, परंतु आज क्या करोगे भैया? उनकी मां और उनकी पत्नी के जूतों का क्या करोगे? जूते खाने का काम किया है आप लोगों ने, और जूते पड़ेंगे। मैं हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी दूतावास है उनको भी अपने इस मैसेज से एक सलाह देना चाहता हूं। चुप चुप कर खूब बैठ के करो, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बैठो, खूब नेताओं के साथ बैठो, खूब ओवैसी के साथ बैठो, खूब बैठो, फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठो, परंतु हिंदुस्तान के लोग अगर अपनी पर आ गए तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मैं दोबारा से अनुरोध करूंगा देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी से और तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों से कि पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है। घर में घुस के मारो, और जब तक इनको मारोगे नहीं, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जल्दी दोबारा आपके बीच में आऊंगा। नमस्कार।